गेम, सो क्या इस 1 साल के बारे में थोड़ा सा बता पाओगे? आई थिंक बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक आपको एक पर्सनली एक बड़ी खुशी मिलती है जब मैंने हमेशा क्रिकेट खेला है जीतने के लिए। और ये डायलॉग नहीं है, बट ये मेरे लाइफ का एक रूल है कि मैं हमेशा चाहा है कि हार्दिक पांड्या अगर कुछ ना करे तो चलेगा, लेकिन अगर टीम अच्छा करेगी तो बहुत बढ़िया होगा। तो आई थिंक वो माइंडसेट ने मुझे कभी भी हार्डशिप से या डिफिकल्ट टाइम से रन अवे नहीं सिखाया है। हमेशा मैंने माना है कि अगर आपको चैलेंजेस आर टफ, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटल फील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाई मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाई भी नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं बॉल। सो आई थिंक वो लर्निंग मुझे क्रिकेटिंग से और लाइफ में दोनों जगह काम आई। हार्दिक, अब हमने देखा कि बॉलिंग में आपने सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर खेल रहे थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से वो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई बीइंग सेकंड सीमर, तो वो कितना प्रेशर था। एंड बैटिंग में भी नंबर 7 पे जब यू फिनिश्ड ऑफ गेम विद दोस ह्यूज हिट्स, सो हाउ डू ट्रेन फॉर दिस पावर हिटिंग, इतने लंबे लंबे छक्के आप मारते हैं, तो क्या? आई थिंक सर bowling हमेशा आजकल lately it is very close to my heart. For me, bowling is something. If Hardik Pandya is bowling, then I don't have to worry about my batting or anything, because then batting देख लेता है। उससे मैंने हमेशा प्रिपेयर किया है जो मुझे मैच में सिचुएशन आ सकती है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर, छक्के मारना तो मैं जब 14 साल का था तब से शौक था। सिर्फ तब ताकत नहीं थी तो मैं 30 बुझाता था। ताकत आ गई है तभी तो छक्के लग जाते हैं। सो आई थिंक इट हैज बीन overall years of hard work, just being at the right time. हार्दिक बधाइयाँ आपको और आप हमें और अच्छे से याद है 2017 का फाइनल आप शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो भी याद है कोशिश कर रहे थे वो रन आउट, फिर अब 8 साल बाद आप वही फाइनल खेल रहे थे, वो कुछ यादगार लास्ट टाइम एक कदम पीछे रहे, इस बार कॉन्कर कर लिया। आई मीन सर, अभी जीत गए तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो जो अधूरा सपना था वो आज खत्म हुआ। बट 8 साल बहुत लंबा समय होता है। 8 साल में बहुत सारी चीजें हो गई लाइफ में, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जीत, और वो भी इंडिया के लिए जीत, इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड आई थिंक वो हो गई तो मतलब सब भला है। इंडिया में सब खुश हैं, भारत में सब मजे कर रहे होंगे, विच इज the most we can offer from our side, and I hope everyone is happy back home and at the same point of time celebrating. Hardik, you've been playing for Team India for the last 7 हार्दिक, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि बड़ी क्रूशियल रन आपने किए, और जैसे दूसरे बैटर की लगता था कि पिच बहुत मुश्किल है, और आप जब आते थे तो आपकी मर्जी होती थी, आप सिंगल लें, और आपकी मर्जी आप छक्का लगाएं, और आप जो ये वाली सेलिब्रेशन है इससे भी यही लगता है कि मेरा बैट मेरी मर्जी। आई मीन सर, मैंने हमेशा बोलते ना, आप अगर खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे। सो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर वो बिहाइंड द डोर्स जो मेहनत जाती है उसका फल होता है। और मैं हमेशा माना है कि आप प्रिपेयर जैसे करोगे वही आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे गेम में स्पेशली। और उस टाइम पे सर मतलब सांस धीरे रखिए, बॉल को करीब से देखिए, और अगर आपके पाले में है तो फिर मारिए जितना दम से मारना है, और बीच में लग जाता तो सब आ जाता है। और सर सेलिब्रेशन तो सर वो विकेट के लिए था, और उसके बाद एक मतलब ये भी आ गया। Hardik, just want to ask you about the team atmosphere. It seems very, very happy, the entire team together. So also that the happiness seems contagious to all of us and people back there. So is that something that has been worked upon consciously to keep it so happy-go-lucky? And what are the conversations like? I think the bunch of people we have in the group, this team is enjoying each other's company, and at the same point of time each other's success. It is not an individual driven team. This is a team India. It's not a single man's team. It is where everyone can come and do their job, and at the same point of time we all believe in everyone that they can finish the game or they can do something very magical for the team. And I think when that atmosphere happens in the group,
that is a very deadly combination for championship teams, and I think that has been exceptional for this team, where we all have come together for one goal. If you score 0, that's not a problem. As long as we win, that matters. Or your opinion about your captain and the coach. I mean, the way they have gelled together and made this team a winning team. Your opinion about that? They've been fantastic. They have gone about their job very well. They have given the freedom to the players. They have given the confidence to the players, and at the same point of time, they have backed it. And I think the way we are prepared as well as a group, and credit to them as well, that we have made sure that we prepared well, and at the same point of time, they have kept the group together, and I think that matters the most. About Rohit and then the coach individually. I said it. I think both people have been fantastic. Hardik, nice to finally see you in the media zone, and congratulations. Thank you. One noticeable thing about you was that I noticed was at the team bus, you always made an effort to sign the autographs for the kids, which makes them very happy. How do you maintain that balance? Enjoy those moments outside and yet still soak up the pressure and be able to keep your cool during the crucial moments? I mean, I'll answer to the question which you asked me first. The fans are something which are very, very important to all of us. And I've realized that, little moments in life will always remember. So if I can make someone's day, at the same point of time, if, they are there to see us, if they can see us, get close, I know those memories stays for a long time. I was a kid when a Kenyan team came to play. They said, it was a funny story, they said that, the guards were stopping me, and they looked at me and they were like, hey, this guy looks like a Kenyan only, let him come and join us. So, me at 31, I remember that moment when I was 7. So, for me, I remember that if I can make someone's day happy, I'm very happy. I like making people happy, and that's about it. अच्छा सर, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो आज आप जीत गए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से इंडिया में जितने भी मैच यहाँ पे खेले हैं सब जीते हैं, क्राउड हर मैच में बहुत ज़्यादा होता था, तो पाकिस्तानी अवाम भी चाहती थी कि इंडिया वहाँ पर आकर खेले, वहाँ पे भी हम लोगों के बहुत ज़्यादा फैन हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यस सर, वो भी चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया, तो आई एम श्योर यहाँ के जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनने भी एंजॉय किया होगा यहाँ पे मैच। और अब वो क्यों नहीं गए, कहाँ नहीं गए, वो आई थिंक मेरे पे ग्रेड से अबाउ चीज़ है। सो या यही बोल सकता हूँ। एक जमाना था हार्दिक कि आप और कुणाल छोटे से डब्बे में पेट्रोल लेके गाड़ी में भर के जाते थे। आज गाड़ी में पेट्रोल है और कबर्ड में ट्रॉफीज है, कैसे कहोगे ये जर्नी? सर बड़े ग्रेटफुल है सर हम, जहाँ से आए हैं, जहाँ से जो चीज़ें देखी है, वो सिर्फ एक ख्वाब था। ख्वाब से ज़्यादा आई डोंट थिंक हमने सोचा था सच्चाई में कन्वर्ट होगी। दोनों भाई जहाँ पहुँच पाए और जो चीज़ कर पाए हैं, आई थिंक हम सिर्फ ऊपर वाले को शुक्र कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम मेहनत और करते रहेंगे, ऊपर वाले और देते रहें। बाकी सर आई थिंक a lot of credit goes to our parents as well. माँ बाप का जो support हमें रहा है, I think we are very very blessed. Very very blessed for them to wake up and say, what, आप achieve कीजिए आपका goal, हम हैं आपके साथ। और वो चीज़ की वजह से I think that has been the motivational factor for us to always keep pushing. And obviously our father is not with us, but at the same point of time when I look up, I always know that he's watching us, and I think he's been blessing me with all the things which I've been getting, and so for Kunal. Previously, so just watch, learn, and just understand my role. And really happy that I've been given different roles and I've been able to perform. So yeah. खेल आपकी बैटिंग के अलावा कीपिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना चैलेंजिंग था यहाँ पर, क्योंकि कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट थी और DRS एक बहुत अंडररेटेड चीज़ है। आप बहुत बार स्पॉट ऑन होते हो, 2023 वर्ल्ड कप में भी कई बार देखा, आज भी मैंने सेम कि थोड़ा सा आप है लेकिन ठीक है ले लिया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हाउ यू वर्किंग टुवर्ड्स दैट? जी, आई मीन कीपिंग इज समथिंग दैट आई डिड जब मैंने क्रिकेट शुरू किया था। आई स्टार्टेड एज अ विकेट कीपर, सो टिल अबाउट अंडर 19 आई यूज्ड टू बी अ विकेट कीपर बैट्समैन। उसके बाद जहाँ जो स्टेट से मैं खेलता हूँ कर्नाटका में, देयर वाज ऑलरेडी वेरी यंग एंड सेटल्ड विकेट कीपर, तो मेरे को वो जगह नहीं बना, तो आई हैड टू प्ले एज अ बैटर। सो आई
wicket keeping took a back seat, so it's not something very new. और जो विकेट कीपर बैट्समैन का रोल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इंडियन टीम में, वो भी मैं 2019 और 2020 was the first time I did it against Australia. I think ऋषभ पंत को कंकर्शन हुआ था, तो उसके बाद मैंने कीपिंग किया वो सीरीज में। मैंने एज ए कीपर बैटिंग एट नंबर 5 मैंने खेला था 2 गेम एंड आई परफॉर्म वेल। सो and from then on I think the team management and the captain also felt like that is a role that probably I can do well, and they were looking for someone who can play that role. तो अभी ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए वनडे क्रिकेट में मैं वही चीज़ करता आ रहा हूँ, और IPL में भी मैं विकेट कीपिंग करता हूँ। सो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। तो जब हर टाइम पूछा जाता है कि कीपिंग को लेके पूछा जाता है, तो आई गेट अ लिटिल लाइक कि भाई मैं कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ। अभी नहीं, ये सीरीज मैंने ही शुरू किया कि या 2 सीरीज पहले मैंने शुरू नहीं किया। सो या इट इज समथिंग दैट आई हैव टू वर्क ऑन लिटिल हार्डर देन माय बैटिंग। I took a bit of a break, good 7-8 years break from wicket keeping. I only did a few IPL seasons, but keeping ka bhi matlab it's very challenging, and I think this is the most challenging place that I've kept wickets in. So I worked really hard. Have to mention our fielding coach Dilip sir. उन्होंने बहुत मेहनत किया मेरे साथ, his tips and जो उन्होंने नोटिस किया मेरे कीपिंग के बारे में। कीपिंग में भी थोड़ा टेक्निकल चीज़ें होता है जो शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को बताया। सो आई वर्क हार्ड आफ्टर दैट। सो इट्स रियली pleasing for me the work that I'm putting in to different roles is also giving me success, and I'm happy that I'm able to do that for the team. And DRS, I mean most of the time वो एक instinctive call होता है, and I feel like keeper को best view आता है DRS का। you know exactly कि ball कहाँ पे छोड़ रहा है, कहाँ लग रहा है। कभी कभी मेरे को help लगता है bowler से, and you know 15 सेकंड बहुत कम टाइम होता है, तो बॉलर को हमेशा लगता है कि हर बॉल LBW है, हर बॉल 40 है, तो 5 सेकंड उनको काम करने में निकल जाता है, और नेक्स्ट 10 सेकंड्स में डिसीजन लेना होता है। एंड सो मेनी पीपल हु रश इन टू से आउट है, नहीं है, ये है, वो है। तो इन दैट टू आई थिंक द हार्डेस्ट थिंग इज टू नॉट लिसन टू 4-5 people giving their views, and just to tune that out and give the captain a clear view of what you feel. And I think Rohit trust भी करते हैं मेरे को। It's not always easy for a wicket keeper. थोड़ा easy हो जाता है जब कैप्टन आपको इतना भरोसा दिखाते हैं और वो फुल फ्रीडम देते हैं DRS को। Sorry, that's